हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन अक्टूबर 2026 के लिए इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक पर आने से पहले आपको एक बात बता दूं, जितनी भी पोएम्स हैं या फिर जितने भी प्रोज चैप्टर्स हैं, आप इन सभी की समरीज को अच्छे से एक दो बार रीड करेंगे, क्योंकि अगर आप इन चैप्टर्स की समरीज को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आसानी के साथ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट बुक आपकी फ्लेमिंगो है। इसमें जो पोइट्री चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। तो इस पोएम से आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। थर्ड क्वेश्चन है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम। कमेंट अपॉन द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। देन अगली पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस पोएम से आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। अगली पोएम है अ रोड साइड स्टैंड। व्हाट वॉज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट ऑफ द रोड साइड स्टैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्जिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। वाई इज इट वेन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर्स इज सराउंडेड बाई। ये तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन फ्लेमिंगो बुक से जो प्रोज चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये प्रोज चैप्टर्स आपको एग्जाम में 9 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी 9 मार्क्स के क्वेश्चंस इन प्रोज चैप्टर्स से पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे इन द लास्ट लेसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट ड्रेड डिड लिटिल फ्रांस हैव व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट थॉट केम टू फ्रांस माइंड व्हाइल गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग। What did France see through the window when he reached his school? Most important question है, बार बार रिपीट होता है। How did France feel when Mr. Hamel said that it was his last lesson at school? What changes did the order from Berlin cause in school that day? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। What is साहिब looking for in the garbage dumps? Most important है। What had साहिब्स mother told him about their coming to the big city? How did Sahib feel working at a tea stall and what did he get there? Most important question है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, Is Sahib happy working at the tea stall? इसको आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर है डीप वाटर। How does Douglas overcome his fear of water? Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? And what did Douglas learn from his experience of drowning? Most important questions. Then how did the writer feel when he stopped all efforts to save himself in the pool? Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? देखिए स्टूडेंट्स, आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। कोई भी इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि जितने भी प्रोज चैप्टर्स हैं या प्ले है या फिर पोएम्स हैं, आप इन सभी की समरीज को 2-3 बार अच्छे से रीड करें, ताकि आपको हर चैप्टर की
जब समरी पता हो तो आप आसानी के साथ आंसर लिख सकते हैं। हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वेयर्ड द ओल्ड टेरर, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट चैप्टर है द रैट ट्रैप, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, देन व्हाई वाज द पेडलर सरप्राइज्ड व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ द कॉटेज, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, रैट ट्रैप ये भी इंपॉर्टेंट वन है। हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, हाउ डज द मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द प्रेडिकेमेंट, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन अगला चैप्टर इंडिगो है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द चंपारण मूवमेंट चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर प्रेजेंट, एंड हाउ डू यू नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन पोएट्स एंड पेनकेक्स, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू, एंड व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, देन व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर सेट, जामिनी स्टूडियो, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट है द इंटरव्यू, हु वॉज उम्बर्टो इको एंड व्हाट डज ही से अबाउट हिज नॉवल राइटिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज, इस क्वेश्चन को आप नोट कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट लाइट डज इको थ्रो ऑन हिज फेमस नॉवल द नेम ऑफ द रोज, एंड नेक्स्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, व्हाट आर सूफीज ड्रीम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर दे अनरियलिस्टिक, देन व्हाट वॉज सूफीज ambition in life, how did she hope to achieve that, what thoughts come to Sufi's mind as she sit by the canal, most important question है। how would you describe the character and temperature of Sufi's father, most important है। similarly फिफ्थ क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन विस्ताज के जो प्रोज लेसन हैं ये आपको 6 मार्क्स से पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले, वाई, and the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress, what are the ways in which we attempt to overcome them, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके के आजकल कंडीशंस चल रही हैं वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन द टाइगर किंग, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। देन व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द willfulness of human beings, why did the tiger king decide to kill 100 tigers, most important है। then how did the 100 tiger take its revenge upon the tiger king, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड सिमिलरली 7th क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला चैप्टर है द एनिमी, डॉक्टर सदाव इज नॉट ओनली अ कॉम्पिटेंट सर्जन बट ऑल्सो अ नोबल ह्यूमन बीइंग, इस पर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है there are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। then dilemma, describe the dilemma that Dr. Sadao faced with the wounded young white American soldier, most important है। and Dr. Sadao was a patriotic Japanese as well as a dedicated surgeon, how could he honor both the values, most important है। then describe the difficulties faced by Dr. Sadao when he decided to help the enemy soldier, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्रीज टैप इन एंटार्क्टिका, हाउ इज स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, एंड हाउ कैन वी से दैट एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड अबाउट अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू फॉर साइंटिस्ट टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड बामा एंड जिद काला एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। देन 18th 19th आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लें, ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज इन ह्यूमन टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लें। वाई एंड हाउ डिड बामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्ले आपका है ऑन द फेस ऑफ इट, ये 5 मार्क्स का है। प्ले यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपने एक आंसर लिखना है। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट डिपिक्ट्स द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द फिजिकली डिसेबल्ड विच मेक्स देम फील लॉनली, इस पर आपको कमेंट करना है। देन मिस्टर लैम्ब डिस्प्लेज साइंस ऑफ लॉनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वन है। देन मिस्टर लैम्ब एंड डैरी आर 2 हाईली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, हाईलाइट देयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन देयर कैरेक्टर्स। अब देखिए मिस्टर लैम्ब एंड डैरी ये 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इनके कैरेक्टर स्केचेस आपको पता होना चाहिए, इनकी जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डैरी एंड मिस्टर लैम्ब बोथ आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट एंड बट देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ आर कंप्लीटली डिफरेंट, यानी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। कैसे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसएबिलिटीज, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन डिस्कस द रेलिवेंट ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, and Daddy sneaked into Mr. Lamb's garden and it became a turning point in his life, इस पर आपको कमेंट करना है। How did Mr. Lamb's meeting with Daddy become a turning point in Daddy's life, ये क्वेश्चन भी यही है और सेम आंसर है, जस्ट स्टेटमेंट को चेंज किया है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के पेपर में आपको अच्छे मार्क्स आएँ तो जितनी भी पोएम्स हैं, जितने भी प्रोज चैप्टर्स हैं, प्ले है, आप इन सभी की समरीज को अच्छे से तैयार करें, यकीनन आप आसानी के साथ आंसर एग्जाम में बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।